दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम वर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उनको एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला हम ये दोनों ही स्कीम के बेसिक फीचर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपया दोनों ही स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा आप कौन से स्कीम से बना सकते हैं, एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एनपीएस और पीपीएफ के बेसिक फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है वो एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और यहाँ पे पीपीएफ के केसेस में कोई भी रेसिडेंट इंडियन चाहे तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और यहाँ पे गार्जियन चाहे तो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए आपको हर साल 1000 रुपीज़ का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, एंड पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए आपको हर साल 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो एनपीएस में जनरल तौर पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे आपका जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होगा आप उसका 20% ही मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम पीपीएफ की बात कर ले तो पीपीएफ में आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर ले टैक्स डिडक्शन बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पे आप एनपीएस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अप टू ₹2 लाख तक का हर साल टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। और वहीं आप पीपीएफ में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर साल 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो एनपीएस है वहां पे आपको हर साल 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है एज कंपेयर टू पीपीएफ। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी करते हैं कि वो 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं एंड बाकी का जो 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन है उसके लिए वो एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर ले मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में तो यहाँ पे एनपीएस में जब आपका मैच्योरिटी डेट आता है उस डेट के ऊपर आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एंड बाकी का पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप जो भी पैसा एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं, जो लमसम मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। एंड यहाँ पे पीपीएफ में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब उसका मैच्योरिटी डेट आता है तो उस मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एंड इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। फिर यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात कर ले तो एनपीएस में आपका जब तक 60 साल का एज नहीं हो जाता तब तक आप जनरल तौर पे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि 60 साल पूरा होने के बाद में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और पीपीएफ में आपको जनरल तौर पे 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। 15 साल के बाद ही आप चाहे तो पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक्सटेंशंस की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आपका एज 60 साल हो चुका है फिर भी आगे आप एनपीएस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 75 ईयर ऑफ एज, यानी कि जब तक आपका एज 75 ईयर नहीं हो जाता तब तक आप एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे पीपीएफ को आप 15 साल के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हर साल 5-5 साल के ब्लॉक में 15 साल से 20 साल, 20 साल से 25 साल, 25 से 30 साल, इस तरीके से आप पीपीएफ अकाउंट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर ले रिटर्न्स के बारे में तो यहाँ पे आप एनपीएस के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली मार्केट से लिंक्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पैसा है वो कुछ पैसा इक्विटीज के अंदर लगता है, कुछ पैसा कॉर्पोरेट के बॉन्ड में लगता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में भी लगता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है एज कंपेयर टू पीपीएफ, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि अगर आप एनपीएस में लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑन एवरेज 10 से 12% पर एनम तक का रिटर्न मिल सकता है। और वहीं अगर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको गारंटेड इंटरेस्ट रेट देती है एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट हर 3-3 महीने में चेंज करती रहती है। तो यहाँ पे जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अभी 7.1% पर एनम का चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एज कंपेयर टू एनपीएस कम इंटरेस्ट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल को भी समझ लेते हैं, जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि किसी पर्सन का एज है 35 ईयर और उनको 60 ईयर के एज में रिटायरमेंट के टाइम पे पैसों की जरूरत है, तो उनको अभी से यहाँ पे रिटायरमेंट का कॉर्पस बिल्ड करना है। यानी यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं
कि उनके पास में दो सिचुएशन है, एक है उनके पास में एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने का और दूसरा सिचुएशन है उनके पास में पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने का। और यहाँ पे इनके अगर मंथली इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्कीम में हर महीने 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि ये दोनों ही स्कीम के अंदर 25 ईयर यानी कि 25 साल तक एंड 25 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 25 साल पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में जो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा वो एनपीएस के अंदर बनेगा 30 लाख रुपीस का और पीपीएफ के अंदर भी बनेगा 30 लाख रुपीस का। फिर यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स की बात कर ले तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इनको एनपीएस के अंदर 10% पर एनएम का रिटर्न मिल जाता है और यहाँ पे हम पीपीएफ के ऊपर मान के चलते हैं कि उनको 7.1% पर एनएम का रिटर्न मिल जाता है, जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे एनपीएस के अंदर 25 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में आपका जो 30 लाख रुपए का टोटल वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1.33 करोड़ रुपीस यानी कि 1.33 करोड़ रुपीस। और वहीं पीपीएफ के अंदर अगर आप 25 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके 30 लाख रुपए का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 82.5 लाख रुपीस, यानी कि यहाँ पे पीपीएफ के अंदर आपका कम कॉर्पस बिल्ड हो रहा है एज कंपेयर टू एनपीएस। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनपीएस के अंदर जो भी आपका टोटल कॉर्पस बिल्ड होगा वो पूरा ही पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें से मैक्सिमम आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का जो 40% होगा उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी परचेस करना होगा, जिसके बदले में आपको पेंशन मिलेगा। यानी यहाँ पे आपके डेथ के बाद में आपके फैमिली मेंबर को जो भी 40% आपने विड्रॉ नहीं किया है वो वापस मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेंशन ऑप्शन चूज करते हैं। और यहाँ पे जो पीपीएफ का पूरा पैसा है वो आप पूरा एक साथ ही विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपके ओपिनियन में कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, पीपीएफ ज़्यादा बेटर है कि एनपीएस ज़्यादा बेटर है, वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे आपको पीपीएफ या तो एनपीएस के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से इस वीडियो को जरूर देख लेना। और यहाँ पे मेरे ओपिनियन में अगर आपको लॉन्ग टर्म कॉर्पस बिल्ड करना है तो एनपीएस ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आपका कुछ पैसा इक्विटीज के अंदर भी इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम अगर आपको फिक्स्ड इनकम बिल्ड करना है, अगर आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए, बिल्कुल गारंटेड इनकम चाहिए, तो पीपीएफ भी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है नीचे जरूर कमेंट करना। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।